इंडिया आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और न्यूज इंडिया एक बार फिर हाजिर है अपने ग्राउंड जीरो के हीरोज के साथ। इस खास बुलेटिन में हमारे हीरो आपको बताएंगे हर खबर की जमीनी हकीकत और वो भी ग्राउंड जीरो से। यूपी के कैराना में एक अभिनंदन रैली रखी गई है। किसानों के बड़े नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं। राकेश जी, किसान आंदोलन तो अब स्थगित हो गया है, आखिर फिर महापंचायत क्यों? हाँ, तो महापंचायत क्यों ना हो भाई, महापंचायत पे बैन थोड़ा है देश में। क्या मकसद क्या है महापंचायत? मकसद ये है कि इनसे सलाह मशवरा करेंगे, आगे की रणनीति बनाएंगे। पंचायत तो करेंगे पूरे देश भर में, पंचायत होगी। यूपी में चुनाव भी, और क्या चुनाव, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। क्या चुनाव से जुड़ा हुआ तो कोई मुद्दा इसमें नहीं रहेगा? चुनाव वाला नहीं, चुनाव के तो हम नजदीक को भी नहीं जाते ना, चुनाव से बहुत दूर रहते हैं। इस रैली का नाम अभिनंदन रैली रखा गया है क्योंकि आप लोगों की एक बड़ी जीत हुई है। आप ये बताइए कि आखिर ये रैली कैराना में ही क्यों रखी गई? ये नजदीक पड़ता है हरियाणा के, यहाँ पर मजबूत रहना चाहिए संगठन। यहाँ बहुत दिक्कत होती है जब धान की ट्रॉली किसान लेके जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे सब्जी का किसान भी है, उसको भी दिक्कत है। बिजली के रेट हरियाणा हरियाणा से बॉर्डर पे है, वहाँ पे 35 रुपये हार्स पावर है, यहाँ पे 175 रुपये हार्स पावर है। जो बड़े मुद्दे थे 3 कृषि कानून, उनको तो सरकार ने वापस ले लिया, अब कौन से मुद्दे रह गए? बिजली को भी रेट हरियाणा के बराबर कर दे, वहाँ पे भी उन्हीं की सरकार है, ये कहेंगे। यहाँ पे तो जो मिशन 2022 है, क्या उस पर भी नजर है? हमारी तो नहीं, उसमें जनता की नजर कुछ होगी, हमें पता नहीं। इससे पहले मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी, आपने एक बात कही थी कि बीजेपी को वोट नहीं देना। अब जब बात आओगी कभी क्या आवेगी, जब बात कर लेंगे, अभी तो चुनाव है नहीं। भारतीय किसान यूनियन चुनाव में उतरेगी ना, हम नहीं उतरेंगे ना। तो बिल्कुल राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव में भारतीय किसान यूनियन नहीं उतरेगी। और ये जो धन्यवाद रैली है वो कैराना में रखी गई है क्योंकि किसानों की एक बड़ी जीत हुई है और सरकार ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, कैराना, यूपी। किसानों की घर वापसी के बाद यूपी के कैराना में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत के स्वागत में एक बड़ी महापंचायत रखी गई है। अभिनंदन रैली इसका नाम दिया गया है। और देखिए, इस रैली में खुद किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत जो हैं वो इस मैदान में पहुंच चुके हैं। मंच पर कुछ ही देर के बाद राकेश टिकैत पहुंचेंगे, लेकिन देखिए भारी लाव लश्कर पूरे काफिले के साथ किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत जो हैं वो फिलहाल कैराना की धरती पर पहुंच चुके हैं। और इस बड़ी जो महापंचायत रखी गई है, इस महापंचायत का नाम अभिनंदन रैली रखा गया है क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए, हालांकि सरकार ने 3 कृषि कानून बिल वापस लिए हैं और उसके बाद किसान अब घर वापसी कर रहे हैं। उसी को लेकर राकेश टिकैत के स्वागत में कैराना में एक बड़ी महापंचायत रखी गई है। आप देख सकते हैं कि राकेश टिकैत का जो काफिला है पूरा वो फिलहाल कैराना में आ पहुंचा है। आप दूर देख सकते हैं कि खुली गाड़ी में राकेश टिकैत किसानों के बड़े नेता इस मैदान में पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ भारतीय किसान यूनियन के तमाम जो बड़े नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, गाड़ी में आपको नजर आ रहे होंगे राकेश टिकैत जो कि अब कैराना के इस मैदान में पहुंचे हैं और मंच पर पहुंचेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश से जुड़े किसानों के तमाम मुद्दों को वो लगातार उठाते हुए आए हैं। और अभी भी लगातार वो यही कर रहे हैं कि किसान आंदोलन भले स्थगित हो गया लेकिन वो किसानों के मुद्दों को लगातार पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे अलग अलग इलाकों में उठाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा बड़ा काफिला है राकेश टिकैत का, ये देखिए तमाम गाड़ियों के साथ राकेश टिकैत का जो बड़ा काफिला है वो कैराना के धरती पर आ पहुंचा है। और यहाँ पर एक अभिनंदन रैली जो है वो रखी गई है। ये देखिए पीछे लंबा काफिला ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ, ये देखिए ट्रैक्टर, किसान की सवारी ट्रैक्टर, और यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ राकेश टिकैत का जो काफिला है वो फिलहाल कैराना की धरती पर पहुंचा है। और यहाँ पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है। अपने वीजे आकाश से कहूंगा ये तस्वीरें दिखाइए, कितनी ज्यादा संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंची है राकेश टिकैत के स्वागत के लिए, अपने नेता के स्वागत के लिए। तमाम भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी वीडियो बनाई जा रही है क्योंकि राकेश टिकैत एक बड़ी जीत के बाद जो हैं
वो कैराना में पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो राकेश टिकैत यहाँ पर पहुंचे हैं, किसानों की बड़ी रैली में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ राकेश टिकैत का स्वागत करने के लिए एक बड़ी अभिनंदन रैली का आयोजन यहाँ कैराना में किया गया। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, कैराना, उत्तर प्रदेश। 3 कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने वापस लिया और उसके बाद किसानों की घर वापसी हुई। किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत का स्वागत करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के कैराना में एक अभिनंदन रैली रखी गई है। पहले इस मंच को मैं आपको दिखा दूं, जो ये मंच बनाया गया है, यहाँ पे तमाम भारतीय किसान यूनियन के जो बड़े लीडर्स हैं वो मौजूद हैं और साथ ही साथ इस रैली को अभिनंदन रैली का नाम दिया गया है, क्योंकि राकेश टिकैत एक किसानों के बड़े नेता है और किसानों की बड़ी जीत जो है वो हुई है। यानी कि किसान आंदोलन जो है वो हालांकि स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। तमाम किसान जो है वो अपने अब घर वापसी कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे मैदान को अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरा पर्सन आकाश आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पूरा मैदान है वो अब लगातार भरता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि आसपास के न केवल पूरे उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो किसान हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत का स्वागत करने के लिए तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि किसानों की जो है एक बड़ी जीत हुई है। 3 कृषि कानूनों को सरकार ने वापस लिया और पिछले 1 साल से पहले से लगातार ये जो आंदोलन थे ये चल रहा था, किसान आंदोलन, वो स्थगित हुआ है, जिसके बाद लगातार जो किसान है वो अब अपनी घर वापसी कर रहे हैं और राकेश टिकैत के स्वागत के लिए ये जो बड़ी रैली है वो यहाँ पर रखी गई है। लेकिन सवाल इन सब के बीच में कई हैं। पहला सवाल ये कि क्या किसान आंदोलन जो है वो खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद ये जो रैली रखी गई है, इस रैली के बहाने से जो है क्या यूपी चुनाव को भी निशाना साधा जा रहा है राकेश टिकैत के द्वारा? क्या किसान आंदोलन बहाना है और यूपी चुनाव निशाना है? ये सवाल भी कई बार खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो पूरा मैदान है वो लगातार खचाखच भरता हुआ चला जा रहा है। कुछ जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। आखिर किसान आंदोलन तो स्थगित हो गया, फिर ये महापंचायत ये महापंचायत यूपी के लिए की है। यहाँ पर यूपी में बिजली के बिल देखो आप कितने महंगे हो गए, 3 साल से 3 गुने बिल बढ़ गए यहाँ पे योगी के टाइम पे। जो ये बिजार हैं इतने छोड़ दिए यहाँ पे, इतने परेशान हम हैं, हमारे खेत में कुछ भी फसल नहीं हो पा रही है। लेकिन लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये जो आंदोलन है, आंदोलन तो खत्म हो लिया, लेकिन ये जो अब किसान आंदोलन है इसके बहाने से राकेश टिकैत चुनाव में उतरना चाह रहे हैं। जी नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। राकेश टिकैत जी तो यहाँ पे हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं जो यूपी में हो रहा है हमारे उसका कोई लेना देना नहीं, चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो जो किसान है उनकी भलाई के लिए है जो भी वो यहाँ पे कर रहे हैं। इतनी परेशानी हमें यहाँ पे हो रही है इस टाइम पे, हमारी फसलों का जो है सही रेट नहीं मिल रहा अभी भी। अगर एमएसपी की गारंटी यहाँ पे हो जाए तो तब जाके हमें कुछ शायद मिल सकता है। आप भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, आपने बताया, क्या भारतीय किसान यूनियन चुनाव भी लड़ने के मूड में? अरे हमारा तो 3 दफा 12 फाड़ लिया, चलो ना, कल भी चलो। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, आप बताइए चाचा, क्या राकेश टिकैत तो यहाँ पर आ रहे हैं, आपको लगता है राकेश टिकैत की वजह से ही किसान आंदोलन वापस हुआ? नहीं, ये तो सबका सहयोग रहा है, संयुक्त मोर्चे का सबका सहयोग रहा, सबकी सलाह रही, उन्होंने मांगे रखी। कहाँ से आए? गाँव लाख से। ये बताइए कि आखिर ये रैली कैराना में क्यों रखी गई? ये देहात का है कि यहाँ सड़कों का चल रहा काम, जमीन जो है अधिग्रहण चल रहा, उचित भाव नहीं मिल रहे, उसकी वजह से भाव रखे। अभी एक समस्या मैं आपको बता दूं, एक समस्या हमारे यहाँ पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे इन्होंने उस पर कार्य शुरू किया है, उसका भी उद्घाटन भी किया मोदी जी ने देहरादून। और उसमें ना तो हमें ये पता कहाँ पे हमारे रास्ते निकलेंगे, हमारे खेतों में कोई गया ना, तो हमें ये पता हमें रास्ता मिलेगा, सर्विस लाइन मिलेगी ना, हमें ये पता हमारी जमीन का क्या रेट है, क्या सरकार ने यहाँ पे किसी आधार पर अधिग्रहण कर रही, अधिकारी है वो हमसे बात नहीं करते। तो ये सब समस्या है, इस सरकार ने तो बिल्कुल एक मीच ली हमारी। अब आप बताओ समस्या हल हुई कि नहीं हुई? हम नहीं जानते, आप बताओ, समस्या हल हुई नहीं क्या लोग? अभी तो गन्ने का भाव ही नहीं मिला, 5 रुपए साल ही दिया, अब तो कुछ नहीं दे रखा। सरकार ने तो, मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए, आपकी जीत तो बड़ी हुई है। जीत तो यार देख बनी, आधी तो हमारी रह रही, आधी रह रही हमारी,
और जो मारा सूर्य होगा उसे भी जगा रहे, जगाओगे उसे। और हमारा तो आंदोलन चलेगा, यूनियन हमारी सारी मांग नहीं मंजूर होती तो बराबर चलता रहेगा। अच्छा आप बताओ आखिर कि अब आंदोलन तो स्थगित हो गया है, इधर आ जाइए, लेकिन कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय किसान यूनियन जो है वो चुनावी मुंड में आ गई है, केवल किसान आंदोलन तो है या भाईचारा सम्मेलन है, नुमान का चलियो भाईचारा है, टोपी मेरी भाईचारे की है और है तो हम लोग दल में देख ईमानदारी है। पर यूनियन का तो यू ही है, एक सिर्फ मकसद है कि भाईचारा बढ़े और जी भी उसकी खिलाफत होगी। बिल्कुल, देखिए चुनावों से कोई लेना देना नहीं है इस भारतीय किसान यूनियन का, ऐसा यहाँ पर लोग कह रहे हैं, लेकिन जो सवाल है वो कई उठ रहे हैं। ये जो पूरा मैदान है वो लगातार भरता जा रहा है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की एक बड़ी जो महापंचायत है वो यहाँ पर हो रही है और किसानों के जो बड़े नेता है राकेश टिकैत, उनके स्वागत के लिए एक बड़ी रैली यहाँ पर रखी गई है। लेकिन इन सब के बीच सवाल फिर से वही है कि क्या किसान आंदोलन बहाना और चुनाव निशाना है, सवाल लगातार बना हुआ। कैमरा पर्सन आकाश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, कैराना, उत्तर प्रदेश। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों जो लोकार्पित होने वाला विश्वनाथ कॉरिडोर धाम की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिरों को, पूरी मंदिर परिसर को जो है फूल मालाओं से सजाया गया है। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पूरी मंदिर परिसर जो है माला से सजाई गई है और सिर्फ इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकार्पण होने का। इस वक्त अगर हम बात करते हैं कि लगभग 3,500 करोड़ की लागत से बने इस मंदिर के काशी धाम का जो है ना विस्तार लगभग पूरा हो चुका है और जिसमें तैयारियां लगभग पूरी मंदिर परिसर को अगर कहा जाए तो फूल मालाओं से सजाया गया है। दूसरी तरफ हम आपको देख सकते हैं कि ये वह रास्ता है जहां जो ललिता घाट से सीधे मंदिर की ओर आएगा और कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गंगा के रास्ते यानी कि गंगा का जल लेकर के सीधे बाबा विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे और आकर के जो है बाबा को दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जो है काशी विश्वनाथ धाम को लोकार्पित करेंगे। लोकार्पण करने के बाद जो है यहाँ पर काशी के साधु संतों के साथ जो है और देश के आए साधु संतों के साथ, महामंडलेश्वर के साथ जो है वो सीधा संवाद भी करेंगे। तो देख सकते हैं साफ तौर पर तस्वीरों में पूरी तरह से अगर कहा जाए तो मंदिर परिसर जो है फूल मालाओं से सजकर तैयार है। काशी विश्वनाथ धाम बंद करके तैयार है और यहाँ पे साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद होना है। तो ऐसे में कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में 30 घंटे तक यानी कि 13 दिसंबर को ये काशी आएंगे और 30 घंटे तक यानी कि 14 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो पूरी तरह से मंदिर प्रशासन हो गया या जो भी स्थानीय प्रशासन है, साथ ही साथ अगर कहा जाए तो 22 जो है यहाँ पे स्पीड रैंक के लोग अधिकारी यहाँ पे होंगे और इस तरह से कहा जाए तो एसपीजी पूरी तरह से अगर कहा जाए तो एसपीजी अपने कमांड में मंदिर परिसर के साथ साथ जो प्रधानमंत्री जो तमाम कार्यक्रम होने हैं उसको अपने अंडर में ले चुकी है। न्यूज इंडिया के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डबल राशन वितरण की योजना आज स्टार्ट कर रही है। सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 जो पात्र राशन कार्ड धारक हैं उनको इस योजना का लाभ दे रहे हैं, उन्हें राशन वितरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ से अधिक राशन कार्ड धारकों को सरकार मुफ्त राशन की डबल डोज दे रही है, यानी कि महीने में 2 बार अब उनको राशन दिया जाएगा। इसके साथ ही ये अभियान आज से शुरू हो गया है। दरअसल योगी सरकार, केंद्र सरकार ने भी इस पूरे मामले में मुफ्त राशन के लिए पूरी योजना ये बनाई थी और दीपावली से होली तक इस योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। यूपी के पात्र कार्ड धारकों को अब हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। दरअसल ये पूरी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री इस योजना के तहत लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। कैमरामैन सुंदरम के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया। तो ग्राउंड जीरो से हमारे हीरो बता रहे हैं हर वो खबर जो अब तक पहुंची बहुत जरूरी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें सीधे ग्राउंड जीरो से।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में, जिसमें हमारे हीरोज बताएंगे आपको हर खबर की जमीनी हकीकत, और वो भी ग्राउंड जीरो से। विनय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, जो अभी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। क्यों छोड़ दिया आपने बसपा, ऐसी क्या बात होगी? देखिए, 2017 से जब ये सरकार बनी थी तब से अघोषित आपातकाल लगा है पूरे प्रदेश में। अगर कोई भी व्यक्ति बोलने का भी काम करता है तो उसको एफआईआर लगा दी जा रही है, बुलडोजर चला दिया जा रहा है, उसका इनकाउंटर करा दिया जा रहा है। इनकाउंटर जैसी चीज जो कि दुर्घटना से कोई इनकाउंटर होता है, लोग अपनी पुलिस विभाग या जो भी विभाग होता है अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाता है। यहाँ आज सरकार ने इनकाउंटर और बुलडोजर की पॉलिसी बना दी है और कहता है कि हम ठोक के फला का इनकाउंटर कर देंगे। अगर सरकार या पुलिस इनकाउंटर कर देगी तो कल को न्यायपालिका की हमें और आपको आवश्यकता क्या है? आखिर न्यायपालिका किस लिए बनी गई है? जब तक दोष सिद्ध नहीं हो रहा है तब तक इनकाउंटर कैसे किया जाए? विनय जी, ये धारणा बनी है कि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। क्या इसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है, जो परसेप्शन भाजपा को लेकर ब्राह्मणों के प्रति बन रहा है? ये तो भाजपा को निर्धारण करना पड़ेगा। किसी के बारे में मैं कैसे कह सकता हूँ? लेकिन ब्राह्मण समाज आज निश्चित रूप से भाजपा से असंतुष्ट है। कि क्या उसका कारण है, इसकी खोज भाजपा को करनी पड़ेगी, भाजपा नेतृत्व को करनी पड़ेगी। आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक स्टैंड लिया है कि हमको उनके खिलाफ रहना है, जिस पार्टी जो लड़ रही है, मुकाबला कर रही है भारतीय जनता पार्टी से। क्या सपा ज्वाइन करने के पीछे यही वजह है? देखिए, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम व्यक्तिगत किसी के दुश्मन नहीं हैं। हम एक वैचारिक रूप से जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है उसके सहयोगी और समर्थक हैं। हम कहीं राजतंत्र या डिक्टेटरशिप के समर्थक नहीं हैं। अगर ये कहना कि हम किसी व्यक्ति के विरोधी हैं तो हम व्यक्ति के विरोधी नहीं हैं, विचारधारा के विरोधी हो सकते हैं। हम लोग सुनते किंवदंती बन गई है मठ और हाथा के बीच जो वर्चस्व की एक लड़ाई चलती रही है दशकों से। क्या उसका ये कारण है कि विनय शंकर तिवारी आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए अपने लाल लश्कर के साथ उतरे हुए हैं? देखिए, आपने कहा किंवदंती बन गई है, तो आपने अपने आप उत्तर दे दिया कि किंवदंती है। सत्यता कितनी है ये आपको मतलब देखना पड़ेगा। जब किंवदंती आप अपने प्रश्न में ही कह रहे हो तो हम उसका उत्तर क्या दे सकते हैं? एक आखिरी सवाल, ब्राह्मणों के बारे में माना जाता है कि वो मंदिर के साथ है, राम जन्मभूमि के साथ है। आपको लगता है कि ब्राह्मण आपके पीछे जो लोग मंदिर बनवा रहे हैं, जोर शोर से प्रचारित कर रहे हैं, उनके विरुद्ध जाकर के आपका साथ देगा? देखिए, हम मंदिर के विरोधी नहीं है। ऐसा कोई दूसरा मंदिर बना रहा है, हम भी आस्थावान हैं और हम सनातनी ब्राह्मण हैं। कोई दूसरा जो बात करता है वो नाथ संप्रदाय और सनातन संप्रदाय का, इस पे बहस हो सकती है, बात हो सकती है कि नाथ संप्रदाय क्या है और सनातन संप्रदाय क्या है। हम सनातनी हैं और ब्राह्मण सनातन धर्म में विश्वास करता है, नाथ संप्रदाय ब्राह्मण में वह विश्वास नहीं है। धन्यवाद। तो ये विनय शंकर तिवारी, जिनका ये कहना है कि वो किसी के विरोधी नहीं है। हालांकि गोरखपुर में जो स्थितियां हैं मठ और हाथा को लेकर, वो सब लोग जानते हैं और कहीं ना कहीं विनय शंकर तिवारी के समाजवादी पार्टी में शामिल होने का साफ मतलब ये है कि वो ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लामबंद तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं। इसीलिए उनका पूरा परिवार, जिसमें उनके भाई कुशल तिवारी, उनके रिश्तेदार गणेश शंकर पांडे और यहाँ तक उनके पिता पंडित हरिशंकर तिवारी भी उनके साथ हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि मौका लगा और ज़रूरत पड़ी तो वो भी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए आएंगे। हालांकि वो अस्वस्थ हैं, लेकिन माना जा रहा है कि प्रचार के लिए उन्होंने भी अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बात करके हामी भर दी है। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ में विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। आगामी 16 दिसंबर को कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी देहरादून पहुंच रहे हैं और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीते 4 दिसंबर को जो रैली हुई, विजय संकल्प रैली हुई, जिसमें लाखों की संख्या में जनमानस उमड़ा था। कांग्रेस का प्रयास है कि जब राहुल गांधी की रैली देहरादून में होगी तो इस रिकॉर्ड को कांग्रेस तोड़ सके। और इसके साथ आगामी 24 दिसंबर को एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ रहे हैं और कुमाऊं में, संभवतः रुद्रपुर या हल्द्वानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और कुछ घोषणाएं भी कर सकते हैं। बीते 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुमाऊं की होने वाली इस रैली में लाखों की संख्या में एक बार फिर से भीड़ जुटने वाली है। न्यूज़ इंडिया के लिए देहरादून से रोहित विक्रम सिंह। तो ग्राउंड जीरो के हीरो आपको बता रहे थे ग्राउंड जीरो से खबरों की पूरी हकीकत। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।